हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जीके से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख महासागर और सागर। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो फुल वॉच करना है, वीडियो को अंत तक देखना है अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? प्रशांत महासागर ये तो करता है, अटलांटिक महासागर ये भी करता है, नहीं ना, आर्कटिक महासागर ये भी करता है, फिर कौन सा नहीं करता? हिंद महासागर वो महासागर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, रुका हुआ है? तो वो सही आंसर जाएगा, वो है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया तो दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? एक ओर एशिया से लगता है, दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है ना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है ना, जो एक ओर एशिया को स्पर्श करता है, दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है। तो विकल्प इस सवाल में बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा की ओर कौन सा महासागर स्थित है? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। चलो सवाल नंबर 5 को करते हैं। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर की घटना किस महासागर में पाई जाती है? सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित महासागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? है ना। तो किस सागर की चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो वो सारगैसो सागर है जिसके चारों ओर है ना समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? यानी जिसे ब्लैक सी के नाम से जानते हैं, ये किस देश के दक्षिण में स्थित है? सही आंसर है रूस, है ना। जो काला होगा वो रूस ही जाएगा। तो रूस देश के दक्षिण दिशा में स्थित है ब्लैक सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन या मालदोवा? देखिए, मालदोवा भी करता है, कजाकिस्तान भी करता है, रूस भी करता है। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है, ये ही काला सागर को स्पर्श नहीं करता। सवाल नंबर 9 को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? भूमध्य सागर को कौन सा देश स्पर्श नहीं करता? सीरिया करता है, इजराइल करता है, लेबनान करता है, जॉर्डन जिसकी राजधानी अम्मान है, यही भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है उस सागर को पहचानिए। जरा बताइए कौन सा भिन्न है इसमें से? लाल सागर, पीला सागर, जापान सागर, ये कैप्सियन जो सागर है ये इनमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसमें राइट होगा। आगे बढ़िए। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो देखिए, तो इसकी विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, है ना। विशेष रूप से जो यहाँ की वनस्पति है समुद्री, वो ही है ना सारगैसो समुद्र की व्यवस्था है, विशिष्टता है। आगे, सारगैसो क्या है? एक और क्वेश्चन उपयोगी है। जो सारगैसो हो एक समुद्री घास है, याद रखिएगा, सारगैसो एक समुद्री घास है। आगे बढ़िए। सबसे लवणीय सागर कौन सा, अर्थात नमकीन सागर जो है वो कौन सा है? लवण जो है नमक का पर्याय होता है, तो याद रखना मृत सागर।
मृत सागर जिसे डेड सी कहते हैं, है ना, वो सबसे लवणीय सागर होता है। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? सवाल नंबर 14 बहुत बढ़िया सवाल है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य याद रखिएगा मृत सागर अर्थात डेड सी उपस्थित है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या ट्यूनीशिया? अल्जीरिया की लगती है, ठीक है ना, मोरक्को की, ट्यूनीशिया की, चाड, है ना, वो देश है जिसकी, अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। अगला सवाल करेंगे, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो है वो है प्यूरिट्रिको, है ना, प्यूरिट्रिको ट्रेंच, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ बी विकल्प हो जाएगा, ठीक ना। चलिए जो मोरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो याद रखना, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष? तो ये टेथिस महासागर, टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कम गहरा महासागर कौन सा है? जो कम गहरा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, जो कि कम गहरा है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से गुजरता है? एक उपयोगी क्वेश्चन है। तो ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ठीक ना, द ट्रेड ओशन ट्रेडमार्क। आगे बढ़ते हैं, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर की अवस्थिति में है? बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, यह पूछ सकता है आप लोगों से। तो याद रखना, बरमुंडा त्रिभुज महासागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 21 को कर लो, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो कौन सा सागर है जो स्थलबद्ध है, जरा बताओ, यानी कि जिससे स्थल नहीं लगता? तो सही आंसर है वो है अरल सागर। अरल सागर वो सागर है जो स्थलबद्ध है, अर्थात आपकी भूमि से नहीं लगता। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश, 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो वह स्पेन, याद रखना, ठीक ना, मैड्रिड, स्पेन। आगे, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? एक और उपयोगी सवाल। तो सारगैसो समुद्र जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सवाल नंबर 24 को करते हैं, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा स्थापित नहीं करता, या फिर किसकी तट रेखा नहीं है? तो निम्नलिखित सागरों में से समुद्री तट रेखा नहीं है, तो सारगैसो सागर की समुद्री तट रेखा नहीं है, डी विकल्प राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 करते हैं, तुर्की के उत्तर में है। तो तुर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर है, भूमध्य सागर, कैप्शियन, या फिर भूमध्य सागर या लाल सागर? तो तुर्की के उत्तर में है काला सागर, ऑप्शन ए राइट है। सवाल नंबर 26 देखिए, सैलीबीज सागर जहाँ है वह कौन सा है जहाँ सैलीबीज सागर है? जो सैलीबीज सागर है दोस्त वो आर्कटिक महासागर में है, सैलीबीज सागर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ग्रेट बैरियर रीफ, ए विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 28, वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? नाम है प्रशांत महासागर, वृहद का मतलब बड़े, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर है। सवाल नंबर 29 पूछा हुआ है, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? जो सुंडागर्त है दोस्तों वो हिंद महासागर में स्थित है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सबसे लवणीय सागर, ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, मृत सागर सबसे लवणीय सागर है, डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सवाल नंबर 31। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखना, आर्कटिक जो है
ये सबसे छोटा महासागर और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर तो यानी छिपता हुआ का मतलब गायब होने वाला, तो वह आर्कटिक महासागर जिसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं, तभी यह सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से किस महासागर की विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति किस महासागर में मिलती है? प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति मिलती है, ये इसका एक विशेष गुण है। आगे, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको पता है ऑलरेडी, भूमध्य सागर यही नहीं है ना, यही नहीं है, क्योंकि प्रशांत महासागर 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 इसके पीछे सागर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सवाल नंबर 36। तो सबसे बड़ा सागर अगर मैं बात करूं तो वह दक्षिण चीन सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। आगे बढ़िए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? एक और उपयोगी क्वेश्चन, तो याद रखना मैक्सिको की खाड़ी है ना, मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। कभी बंगाल की खाड़ी लगा दो ना जी, मैक्सिको की खाड़ी याद रखो। सवाल नंबर 38 देखो, यूरोपियन तुर्की एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला है ना, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? तो वह मारमारा सागर। मारमारा सागर ये यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर, ये याद रखना, विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 40, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कौन सी खाड़ी है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? हडसन की खाड़ी वो खाड़ी है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। आगे, समुद्र की सतह का लगभग है ना, समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% पर तो समुद्र ही समुद्र है, आपका पता होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो कौन सा सागर महासागरीय भूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगैसो सागर, याद रखो। आगे बढ़ते, सारगैसो सागर कहाँ पे है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर, याद रखो। सवाल नंबर 44, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर, जो तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। अगला सवाल करता हूं, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती हैं? तो किस सागर की? याद रखना, भूमध्य सागर वो सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। आगे, मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है जो सबसे गहरा गर्त है ना? तो वह लगभग प्रशांत महासागर में है ना, 1100 कुछ मीटर है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भावना, तो देखिए भाई, इसकी जो गहराई है मोरियाना ट्रेंच की वो लगभग 11,334 मीटर गहरा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई देखिए, अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था मीटर में, सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर ही गहरा है, 11,033 मीटर है ना, और नेट पे अगर सर्च करोगे तो 34 मीटर भी मिलता है ना। तो यहाँ अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग 33 को राइट कर दोगे। आगे, महासागरों की औसत गहराई, अगर एवरेज गहराई की बात करें तो कितना जाता है? तो महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर के आसपास, तो ये 49 के लिए बी ऑप्शन राइट है। 50वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? मग्न तट किस महासागर में है? तो याद रखना, ये विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये वीडियो 50 सवालों पे थी, आपके 50 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से रोजाना हम आप लोग को जीके से प्लस हिंदी से टॉपिक कवर करा रहे हैं, तो आप लोग हमारी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं अपनी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए। जय हिंद।